सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। देखो बेटा, आज हम मात्राओं को व्यंजनों के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, उसके लिए मैंने आपको समझाने के लिए उन मात्राओं के कटआउट निकाले हैं। सारी की सारी आज क्लियर कर लेते हैं अच्छे से। हमारी मात्राएं मैंने आपको बताया था कि ये स्वर किस काम आते हैं। इनको मात्रा के रूप में हम व्यंजन के साथ लगाते हैं और तब हमारी एक अलग साउंड निकलती है व्यंजन की आवाज़। जैसे देखो यहाँ पर च के साथ जब हमने आ की मात्रा लगाई इसकी तो चा बन गया, वो च से चा। न के साथ लग गया तो ना, म के साथ लग गया तो आ, माँ, है ना, माँ बन गया। तो ऐसे ही अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कुल कितने थे हमारे स्वर। ये रे अ आ ई उ री ए ओ ए, ये थे ना हमारे सारे के सारे। तो बेटा इनमें से मात्राएं हमारी अ की मात्रा नहीं बनती, तो हम आ की मात्रा से शुरू करते हैं। ये देखिए, ये मैंने इसलिए अ को अलग से बॉक्स में रखा है। हमारी आ से मात्राएं बननी शुरू होंगी। आ के लिए हम कुछ इस तरीके से खड़ी पाई का प्रयोग करते हैं। ये कटआउट के रूप में मैंने तैयार किया आपके लिए। अगर जो हम इसको एक शब्द एक व्यंजन के साथ जोड़ें, जैसे हमने जोड़ा न, अगर जो हम न के साथ इसको लगाएं तो इसकी साउंड क्या बन जाएगी, न की क्या बनेगी, न आ ना, न आ ना। और अगर जो हम एक और व्यंजन इसके साथ लगा लें, क्या लगाएं, म लगा सकते हैं, च लगा सकते हैं। म लगाया तो नाम हो जाता, अब मैंने लगाया च, न आ ना और च। जब भी इकट्ठे ऐसे लिखे जाएंगे तो आप क्या पढ़ोगे फिर इनको, ना च, क्या पढ़ोगे, ना च, नाच। ठीक है। और अगर जो हम एक और आ का ऐसे ही मात्रा यहाँ लगा दे च के बाद, तो च की भी आवाज़ क्या होगी, चा, ना चा। तो देखो और हम कुछ शब्द बनाते हैं। ऐसे ही हम बनाए अब ह के साथ आ, तो क्या आवाज़ आएगी, ह आ हा, एक इकट्ठी आवाज़ बन जाएगी अब इनकी, हा। इसको क्या पढ़ेंगे हम, हा। और ये थ, इकट्ठा क्या पढ़ा जाएगा अब इसको, हा थ, हाथ। ये हमारा हाथ है ना, हाथ। ठीक, हाथ। अब आगे देखेंगे। देखो हमने लिखा द के साथ आ लगाया तो क्या आवाज़ बन गई, द की, दा। अब ये क्या है, द के साथ आ दा और न, दान। अगर जो हम एक और आ की ही मात्रा न के साथ भी लगा दें तो न की आवाज़ क्या हो जाएगी, ना। यहाँ दा और ना, दाना। दाना, चिड़िया दाना चुगती है ना, तो दाना। ऐसे ही आप भी आज नए नए आ की मात्रा वाले शब्द बनाओगे। थोड़ा सा बेटा मैं आपको और मात्राएं भी दिखाऊंगी पहले, पर आज आप शब्द सिर्फ आ की मात्रा के बनाओगे। देखो ल आ ला, और अगर जो हम एक और ल यहाँ पे रख दे, ल रख दें तो ल आ ल, लाल। लाल रंग देखा है ना आपने, लाल, कैसा होता है लाल रंग, ऐसा लाल। और अगर जो हम ल आ ला, फिर एक और ल, फिर आ ला, ला और ला क्या बन गया, लाला, है ना। आगे ये देखो बेटा, ये है हमारी किसकी मात्रा, ई। ये जो हमारा ई है, जिसको हम इमली, इमारत बोल देते हैं, उसका ये रूप बन जाता है जब वो व्यंजन के साथ जुड़ती है। तो कैसे, यहाँ देखते हैं हम एक शब्द बना के देखेंगे। द के साथ हमने इसको लगाया दी और ना, दिन, क्या बन गया, दिन। दिन पता है ना, सुबह होती, कहते हैं ना, दिन निकल आया उठ जाओ। और अगर जो हम इस मात्रा की बजाय ई, ईख, ईंट का प्रयोग करें तो उसके लिए ये रूप होगा बेटा। दोनों में आप अच्छे से डिफरेंस देख लें कि एक किस कैसे है, उल्टे हाथ की तरफ खड़ी पाई और उस तरफ गोला जाए आधा, तो क्या होगी, वो छोटी की मात्रा। और अगर जो व्यंजन के पीछे लग करके, बाद में लग करके उल्टे हाथ की तरफ गोला जाए तो क्या होगा, बड़ी ई की मात्रा, है ना। अब देखो हम इसी के साथ द और न के साथ ही बड़ी का प्रयोग करते हैं। द ई, दी और न, दीन। आपको पता है अब अर्थ बदल गया है इसी शब्द में। कैसे, द और न का प्रयोग हमने करते हुए जब हमने दिन बनाया था तो दिन का मतलब क्या था, सुबह होना, है ना। मगर अब द इन दीन का मतलब क्या हो गया, गरीब व्यक्ति। गरीब को हम क्या बोलते हैं, दीन। बड़ा ही दीन व्यक्ति है, इसकी मदद करनी चाहिए, है ना। तो ये दीन,
देखा दोनों मात्राओं में अंतर। और इसको दिन, इसको दीन। ओके, आप इसका ध्यान रखेंगे ना। अब एक बार हम छोटा ऊ और बड़ा ऊ भी देख लेते हैं। ऊ और ऊ, ये देखो, हम इसको छोटा ऊ बड़ा ऊ बोलते हैं ना, मगर इसको बोलने में अंतर आपको आना चाहिए बेटा। ऊ ऊ, तो इसके लिए छोटे ऊ के लिए हम कैसे लिखेंगे, ऐसे, ये वाली मात्रा जैसे हमने इसके नीचे लगाया दू, दू क्या बनेगा, दू। या भ के बेटा हम इसमें करते हैं थोड़ा सा कि जैसे हमने क के साथ लगाया कु, ठीक है, कु, और ल, कुल। कुल, कुल माना, जब मैंने आपको जमा के सवाल समझाए थे, इकट्ठा करना बताया था, तो उसमें क्या था, कुल, कुल निकालो कि राम के पास कुल कितनी टॉफियाँ हैं, राहुल के पास कुल कितनी टॉफियाँ हैं ना। तो इस तरीके से कैसे उसको मतलब ये कुल। और अगर जो हम इसी मात्रा को इस तरीके से लिखे पलट करके ऐसे, तो पता है कौन से की मात्रा, कौन सा स्वर के लिए लगाई जाती है इस तरीके से मात्रा, ऊ। देखो ऊ, ऊंट, ऊन, उसके लिए ये मात्रा ऐसे। और अगर जो हम इसी मात्रा को ऐसे पलट करके यूं कर दें तो ये क्या बन गई, छोटे ऊ की मात्रा। तो ये देखो कुल, कुल मैंने जोड़ना या इकट्ठा करना। मगर जब हम इसी को बड़े ऊ में बदल देते हैं ऐसे, तो ये होगा कूल। कूल मैंने पता है आपको क्या होता है, किनारा। कूल मीन्स किनारा। तो देखो अर्थ बदल गया ना, व्यंजन वही के वही थे, सिर्फ मात्रा को ही बदला तो शब्द का अर्थ भी बदल गया। ठीक है बेटा। अब अगली मात्रा क्या है बेटा, ये देखो, ए एड़ी की है ना, उसके लिए हम कैसा रूप प्रयोग करेंगे, ये। और जब हम उसको लिखते हैं स्वर के रूप में इस तरीके से, जब इसकी मात्रा का प्रयोग होगा तो इस तरीके से, ठीक। ये हमारी मात्रा, मान लो हमने व्यंजन ले लिए, इनमें से ये ले लेते हैं हम, देखना एक बार ध्यान से। हमने इसको र के ऊपर लगाया, लगा दिया रे, और साथ में किसको जोड़ा, ल को जोड़ दिया। तो क्या बन गया, अगर जो हमें ऐसे कॉपी पे ऐसे लिखोगे ना आप लोग, र पे ए और ल, तो क्या बन गया, र की आवाज़ आई रे, और ल रेल, रे ल। ठीक है, ऐसे ही आप लिखेंगे। मान लो आप इसको ब पे लगा दें, अब क्या बन गया, क्या बन गया, सबको दिखाई दे रहा है ना, बे र, बेर। खाए हैं ना आप सबने बेर, तो आप उसको ऐसे लिखोगे बे र। ब पे एक ही मात्रा बनते लगते ही क्या होगी, वो ब बे में बदल गया। अब बेटा हम एक और दूसरी अगली मात्रा हमारी आती है ऐनक। क्या है, ऐनक, ये। और इसके लिए हम ऐसे करेंगे, ये मात्रा का प्रयोग हमने इसके लिए, देखो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, ए एड़ी के लिए इस तरीके से एक मात्रा, और ऐनक के लिए एक ऐसे और एक और साथ में लग गई, ऐसे दो मात्राएं ऊपर, ठीक। तो अब हम ए के साथ तो हमने शब्द देखे, बेल, बेर, है ना, रेल। अब देखो इसके साथ एक शब्द बनाते हैं। देखो हमने जब इस पे ब पे ये लगा कर र लिखा था तो बेर बन गया था हमारा, बेर बन गया था ना। मगर अगर जो हम ए की मात्रा को हटा करके ए की मात्रा, ऐनक की मात्रा लगा दें, तो ये शब्द पता है आपको क्या बन गया, ये बन गया बैर। बैर में ना दुश्मनी, कि किसी से बैर मत रखो, सबके साथ प्यार से मिलकर रहो। तो देखो मात्रा बदली, जैसे हमने ऊ की मात्राओं को भी देखा बदलते ही क्या होता है, ई और ई की मात्रा को भी देखा है, ऐसे ही हमने ए और ए की मात्रा को भी जब हमने बदल कर देखा उन्हीं व्यंजनों पर, तो अर्थ बदल गए ना। ये बैर, बैर मैंने दुश्मनी, और बेर क्या होता, अगर जो ए एड़ी की मात्रा लगी तो बेर, खाने वाला बेर। ओके, अब नेक्स्ट आगे देखो बेटा, ये है ओ, ओखली की मात्रा। खड़ी पाई के ऊपर, खड़ी पाई खाली आ की मात्रा कर लेते थे ना, अब इस खड़ी पाई पर एक ऐसे ए एड़ी जैसी मात्रा भी जुड़ गई ना, नीचे नीचे खड़ी पाई। देखो ऊपर का हिस्सा तो कुछ हमें ए एड़ी जैसा लग रहा है, और
नीचे मगर आ के डंडे जैसा भी एक खड़ी पाई लग गई तो ये बन गया क्या रूप हो गया इसका, ओ ओखली वाला। ऐसे ही ऐनक की मात्रा का जब हम ऊपर वाली ये मात्रा बनाते थे उसमें हमने क्या बनाई थी, ऐसे 2 मात्राएं बनाई थी ना, मगर अब इसके नीचे खड़ी पाई लगी है तो इसका मतलब ये ओ औरत वाली मात्रा हो गई है ना। तो आप ध्यान रखोगे, इन चारों मात्राओं का अंतर भी समझोगे। ए एड़ी, ए ऐनक, ओ ओखली और ओ औरत। देखो क्या अंतर है इनमें, आपके सामने रखी हैं चारों मात्राएं, है ना। समझ आ रहा है ना कि ओ ओखली और ओ औरत में नीचे एक खड़ी पाई, जिसको खड़ा ऐसे खड़ी रेखा स्टैंडिंग लाइन भी लगी होती है। ये व्यंजन की स्टैंडिंग लाइन के ऊपर लगते हैं। देखो जैसे त है, त की स्टैंडिंग लाइन ये है, आप इसके ऊपर इस मात्रा को लगाओगे ऐसे, देखो यहाँ ऐसे चल रही है ना, ऐसे बिल्कुल ऐसे, ये ऐसे। मगर उसमें क्या होगा, उसमें आप व्यंजन के साथ ऐसे। हम अब ओ की मात्रा के बारे में देखते हैं कि हमने ये ओ की मात्रा लगाई म के साथ, तो म के साथ लगाने के बाद क्या साउंड होगी म की, मो। क्या आप सोचोगे र के साथ भी लगी हुई है, क्या ये र के साथ है? नहीं, हमेशा व्यंजन के बाद मात्रा लगती है। आप यहाँ पर थोड़ा सा अंतर देखना बेटा, जब हमने छोटी की बात की थी तो आप कहोगे मैडम वो तो व्यंजन से पहले लगी थी। मगर बेटा वो वास्तव में पहले व्यंजन ही बोला गया है, बाद में मात्रा को बोला गया है। इसलिए हम कहते हैं व्यंजन के साथ मात्रा लगती है। कौन से? इसके साथ लगी हुई ये वाली। तो ये इसके साथ लगी है तो इसके साथ अब आ जाएगी। अगर जो र के साथ होती तो यहाँ रो हो जाता, मरो। देखो कितना अंतर हो गया। अब म के साथ हो है तो मो और र, मोर। क्या हो गया? मो र, मोर। मोर आप सबने देखा है ना, पिकॉक। पिकॉक मीन्स मोर। आप देखो एक और चीज़ हम देखें, यहाँ देखिए अब हमने ओ ओखली की जगह ओ औरत, ओ औरत लिया तो म की ओ, मो तो मौत, है ना। और क्या क्या हो सकता है? मो का, क के साथ क्या लगाएंगे अब? का की आवाज है ना, मो का। तो का बनाने के लिए क को हम क के साथ आ की मात्रा भी लगा देंगे, तो हो गया म का। तो बेटा आप सभी इन्हीं मात्राओं के प्रयोग से नए नए शब्द बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। डेली आप कम से कम 10 शब्द ऐसे बनाएंगे। आसान आसान बनाइए, जैसे आ की मात्रा का, जैसे क आल काल, क आल काला, है ना। फ उल फूल, और फ जैसे हमने बोला फ ओ फोड़। फिर आ का भी एक साथ 2 मात्राओं का प्रयोग करके भी आप शब्द यदि बनाने में आपको लगे कि आप कर सकते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे फोड़ा, मौका, है ना। अभी हमने किए ना कितने सारे शब्द 2 मात्राओं के साथ भी। तो आप लोग भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करें और रोज़ के 10-10 शब्द बनाएं। ओके बेटा।